इस वक्त मैं बात करूंगी झारखंड से आ रही बड़ी खबर की, जहां पे हजारीबाग ज़िला के बरही गांव में, बरही का एक दुलमुहा गांव है, जहां पे 17 वर्षीय एक युवक की हत्या हो जाती है और भीड़ लोग हत्या करते हैं, भीड़ के द्वारा हत्या की जाती है, एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा हत्या की जाती है और फिर भी उसे न्याय नहीं मिल रहा है। ये बड़ी बात होगी। और इस वक्त मैं रुपेश पांडे के गांव पहुंचा हूं, जो रुपेश पांडे की हत्या सरस्वती पूजा के दिन, जो विसर्जन का दिन था, रविवार का दिन था, शाम में रुपेश अपने मोबाइल के दुकान से निकलकर दोस्तों के बुलाने पर एक गांव जाता है, जिस गांव का नाम है दुलमुहा। और उस गांव जाने के बाद रुपेश की हत्या हो जाती है और अभी तक प्रशासन सिर्फ 3 लोगों को गिरफ्तार किए, हालांकि 27 लोगों पर नेम्ड FIR किया गया, नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसके बाद भी अभी तक जो यहाँ के उनके गार्जियन हैं न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला। पहले उनके पिताजी से मैं बात करूँगा। हालांकि यहाँ कई लोग समाज सेवी जो हैं, ब्राह्मण सभा के जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं, हिंदू सभा के लोग पहुँचे हुए हैं और समाज सेवी भी पहुँचे हुए। लेकिन पहले उनके पिताजी से बात करते कि क्या कुछ हुआ था घटना उस दिन। उसके साथ में कोई मैटर नहीं था। उसका दोस्त लोग बुला के वहाँ पे गए और इधर से जाके मारपीट करने के चालू कर दिए। क्या लगता है कि ये साजिश के तहत हुआ? साजिश के तहत मान के चलिए, जब वो बुला के ले जाए तो वही हुआ। किस गांव में बुलाया गया था? दुलमुहा गाँव में। रुपेश आपका बेटा है? मेरा लड़का। कितना बेटा है आपका? 2 था, एक तो पहले गुजर गए थे और अच्छा। एक ये सब ये मात्र सुपुत्र था एक ही तब बचा हुआ मेरे पास, ये भी खत्म हो गया। कैसे वहाँ पे किस तरीके से उसको फ़ोन किया गया, कैसे कुछ? अब ये पता नहीं है। वो मोबाइल की दुकान पे रहते थे, वहीं पर उनको दोस्त लोग लगाया, बुलाओ थोड़ा सा मैं इधर देखने के लिए जुलूस। आपने प्राथमिकी दर्ज की है थाने में? थाने में किए हैं तो प्रशासन कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, न कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं कि ये जब झारखंड में ये बड़ी घटना घटी तो प्रशासन अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए 4 दिनों तक 4 जिलों में इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई, ताकि लोग अफवाह न फैला सकें। हालांकि मैं किसी प्रकार से यहाँ पे पहुँचा, उनके गांव पहुंचकर उसके पिताजी से, उनके गार्जियन से, उनके लोगों से बात कर रहा हूँ कि क्यों नहीं उसे न्याय मिला, क्या क्या हुआ था उस दिन। मैं नागेंद्र पांडे बोल रहा है, उनका चाचा है मैं। वो मोबाइल दुकान में भतीजा रहता था, खाना खा के यहाँ से गया, उसको दोस्त लोग ने बुलाया। वहाँ दोस्त लोग ने बुलाने के बाद 3 लोग थे भतीजा लगा के, 2 लोग तो उसको जब मारपीट चालू हो गया तो मेरा भतीजा वहाँ पकड़ के, मतलब करीब 20 लोग तो उसको जब मारपीट चालू हो गया तो मेरा भतीजा वहाँ पकड़ के, मतलब करीब 20-25 आदमी 10 आदमी उसके ऊपर सीने पे दम दिया है, पूरा हाइड्रोसिल निर्मम हत्या की गई है, पूरा गला घोट दिया है पूरा। हालांकि देखिए, प्राथमिकी जो दर्ज की गई है उसमें 27 लोगों को नामजद बनाया गया। इन लोगों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई, इसमें साफ लिखा हुआ है कि मॉब लिंचिंग का मामला ये सामने प्रकाशित होता है, लेकिन कहीं भी इस FIR में मॉब लिंचिंग की घटना का जिक्र या फिर धारा कहें तो वो नहीं लगा हुआ है। मैं बात करूंगा समाजसेवी गौतम जी से भी कि क्या कुछ इन लोगों को कैसे न्याय मिलेगा। देखिए, अभी तो हम लोग यहाँ पे इसका घटना को जो जानकारी मिला है, तो चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और हिंदू, और सबसे बड़ा बात है कि ब्राह्मण होने के नाते हम लोग अपना दायित्व समझे कि इनसे पहले आके मिले, और हम लोगों का परिवार के प्रति गहरी संवेदना है और हम लोग यहाँ अपना संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ एक आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं कि क्यों हर बार ये विशेष समुदाय के लोग ही क्यों हम लोगों पे निशाना बनाते हैं, और जो निर्बल है, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको बुरी तरह से इतना बर्बरतापूर्ण हत्या होता है। सरकार क्या कर रही है इसमें? देखिए, कहीं ना कहीं FIR को अगर आप देखिएगा तो इसमें मॉब लिंचिंग का जो घटना है, मॉब लिंचिंग का जो धारा है, इस धारा को नहीं जोड़ा गया है। ये हम लोग सरकार से तो पहले ये मांग करेंगे कि मॉब लिंचिंग का इसमें धारा जोड़ा जाए और दोषियों का जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी और इनके कड़ी से कड़ी सज़ा दे, और जो इस घटना में शामिल थे उनको फांसी तक पहुंचाए, फांसी के फंदे तक पहुंचाए। और हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि जब तक सरकार इस पे ठोस कदम लेना शुरू नहीं करती है, गिरफ्तारी एकदम अच्छा से नहीं होता है और इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, तब तक हम लोग प्रदर्शन रोड पर उतर के करते रहेंगे। ये आज हम लोग यहाँ पे संकल्प के लिए भी आए हुए हैं।
हालांकि अगर कहा जाए तो राजधानी से लेकर जिलों में लगातार आक्रोश जारी है। आज जैसा कि रांची में भी देखा गया कि लगातार जो एबीपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये ज़रूर प्रशासन को देखना चाहिए। हालांकि गौतम जी ये भी देखा गया कि उसी दिन रविवार के दिन संध्या में 2 जगह झारखंड में ही ऐसा होता है, 2 समुदायों के बीच झड़प होता है। एक कोडरमा जिले के मरकच्चो गाँव में भी उसी दिन झड़प हुआ। हालांकि वहाँ युवक की मौत नहीं हो पाई, किसी तरीके से वहाँ पे युवक बच गए। लेकिन यहाँ एक छोटा सा इसमें ये आ रहा है कि यहाँ पे जो डीएसपी है इस जगह के, वो उसी विशेष समुदाय से बिलोंग करते हैं जिन्होंने ये पूरा हत्या और ये जो षड्यंत्र किया और जो हत्या किया वो नहीं। और डीएसपी जो है ये मुख्य रूप से इस तरह का रोल निभाते हैं जैसे सुपरविज़न करना, या फिर कल गए हो सकता है कहीं केस को ये गुमराह ना कर दे कि ये किसी तरह का एक्सीडेंट का घटना था या फिर ये था। उच्च स्तरीय जांच लोग की चाहते हैं कि ये डीएसपी को इस जगह से हटाया जाए और कोई बढ़िया अधिक पदाधिकारी को लाया जाए जो से बड़ी बातें निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं जाति विशेष का यहाँ पे पक्ष ना लिया जाए, पक्षपात ना किया जाए। इसको लेकर डीएसपी को हटाने की भी मांगे हो रही है। हालांकि यहाँ पे उनके पिताजी, उनके जो गार्जियन है वो भी कह रहे हैं। क्या कुछ लगता है कि इससे भी कहीं ना कहीं ये प्राथमिकी पर देखिए, इस प्राथमिकी में जो धारा लगाया गया 147, 148, 149, ये सब धारा बहुत हल्का धारा होता है। इसमें बहुत आसानी से किसी को भी बेल मिल जाता है। ये उसके बाद ये 323, 302 ये तो सामान्यतः मृत्यु का और ये का धारा है, हत्या का है। लेकिन इसमें मॉब लिंचिंग का जो विशेष कानून लाया गया था जब झारखंड में कुछ दिन पहले ही कि विशेष अब जो है मॉब लिंचिंग में कोई बच नहीं सकता है। मॉब लिंचिंग का धारा इसमें नहीं जोड़ा गया है। के द्वारा, परिजनों के द्वारा ये इसमें लिखा हुआ है कि विशेष समुदाय के भीड़ ने बर्बरतापूर्ण हत्या किया। विशेष समुदाय का भीड़, और भीड़ कम से कम यहाँ 27 लोग नामजद है। उसके बाद 100 से ज़्यादा 100 अज्ञात लोग थे। तो ये विशेष समुदाय द्वारा ये हमेशा ही इस तरह का। गौतम जी, क्यों नहीं लगाया गया मॉब लिंचिंग की धारा? मेरे ख्याल से जो यहाँ पे डीएसपी है हो सकता है कि उनका मिली भगत हो, और हो सकता है वो था अपने स्तर से थाना प्रभारी को दबाव बना के रह रहे हैं। परिजन न्याय मांग रहे हैं। ये परिजन अपने बच्चे की जो जान गई है उसको लेकर यहाँ न्याय के लिए खड़े हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कई लोग मौजूद हैं। मैं उनके माँ से भी बात करने की कोशिश करूँगा। हालांकि वो उनकी मृत्यु में जो रुपेश पांडे की हत्या हुई उसका वो घर है, और उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है जो अपने घर छोड़कर बाहर में बैठे हुए हैं। मैं उनकी माँ से भी बात करूँगा। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। कैसे क्या हुआ था? दुकान में रहते सर, ये घर से नहीं, घर से खाना खा के 3:30 बजे गए और 5:30 बजे की बार खबर आया जो आपका बेटा यहाँ बेहोश पड़ा हुआ है। कौन ही खबर दिया था? अब कौन खबर दिया हमको इतना आज नहीं है, हम बेहोश हो गए खुद। आप पुलिस आई आपको? अभी तक नहीं आए। आपसे कोई पूछने नहीं आया? कोई पूछने गछने नहीं आया। 6 आपका दिन बेटा का कैसे मौत हुआ? कोई पूछे अभी तक अबे नहीं किया। 6 दिन हुआ है, कोई नहीं आया। देखिए, ये कैमरा झूठ नहीं बोलता है। जरा सा कैमरामैन साहब आ जाइएगा सामने। आज हत्या का 6 दिन हो गया, लेकिन जिस माँ का, जिस बेटा खोया है, जिस माँ ने अपना बेटा को खोया है, उससे पूछने के लिए अभी तक प्रशासन यहाँ नहीं आई। क्या वजह रही, क्यों नहीं आया है? अब घूस खाया है प्रशासन मुस्लिम लोग से, इसीलिए नहीं आ रहा है। कम से कम आपसे तो मिलने आना था। अभी तक अबे नहीं किया, घूस खाया तो कैसे आएगा? ये स्थिति है यहाँ की। क्या कहिएगा आप लोग? हम यही कहेंगे कि हम लोग को न्याय चाहिए। न्याय नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है न्याय। बेटे को खोकर भी अगर न्याय नहीं मिलता तो ये कैसी न्यायपालिका है, ये देखने योग्य बातें रहेगी।